अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू न्यू टीवी। हज़रत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बहुत मुत्तकी बुजुर्ग थे। इब्तदा में आप बलख के बादशाह थे। बड़ी शान और शौकत से हुकूमत करते थे। एक रात जब के अपने महल में महव ख्वाब थे, आपके साथ अजीब वाक़या पेश आया। आपने देखा कि एक आदमी छत के ऊपर टहल रहा है। पूछा, तू कौन है और यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है? उसने कहा, आपका दोस्त हूँ और यहाँ अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। आपने फरमाया, ये कैसे मुमकिन है कि शाही महलात की छतों पर ऊँट आ जाएं? इस आदमी ने जवाब दिया, भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जामा अतलस पहनकर ऐश व इशरत में खुदा मिल जाए? इस जवाब से आप पर एक खौफ तारी हो गया। दूसरे दिन आप दरबार आम में तशरीफ फरमा थे। अचानक एक बहुत बारोब शख्स अंदर दाखिल हुआ। दरबार में से किसी की जुर्रत न हुई कि इससे इस तरह गुस्ताखाना तौर पर अंदर आ जाने की वजह पूछे। वो आदमी तख्त शाही तक पहुंच गया। हजरत इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तू कौन है और यहाँ किस तरह आया? उसने कहा, मैं इस सराय में ज़रा ठहरना चाहता हूँ। आपने फरमाया, ये सराय नहीं है, शाही महल और दरबार है। उस आदमी ने कहा, आपसे पहले इस महल में कौन रहता था? फरमाया, मेरा बाप। फिर पूछा, तुम्हारे बाप से पहले कौन रहता था? फरमाया, मेरा दादा। इसी तरह कई पुश्तों तक पहुंचकर इसने पूछा, आपके बाद यहाँ कौन रहेगा? फरमाया, मेरी औलाद। फिर इस आदमी ने कहा, जरा ख्याल करो, जिस मकाम में इतने आदमी आए और जाएं और किसी का मुस्तकिल कयाम ना हो, फिर वो मकाम सराय नहीं तो क्या है? ये कहकर वो शख्स बाहर आ गया। आप उसके पीछे दौड़े और पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं खिज़र हूँ। ये सुनते ही आपका सुकून जाता रहा। आप बाहर हवाखोरी के लिए घोड़े पर सवार होकर बाहर निकले। उस वक्त आपने आवाज़ सुनी कि इब्राहिम, इस वक्त से पहले जागो जबकि तुम्हें मौत के जरिए जगाया जाए। चुनांचे आप तख्तो ताज से दस्तबरदार हो गए और सच्ची तौबा करके अल्लाह की तलाश में निकल पड़े और अपने गुनाहों पर रोते जाते थे। जंगलों और वादियों से बाप्यादा गुजरते जाते थे और अल्लाह से माफ़ी मांगते जाते थे, हत्ता कि 40 साल तक आप गिरिया जारी करते रहे। नकल है कि आपने एक दरवेश को देखा जो मुफलिसी की शिकायत करता जाता था। आपने फरमाया, मालूम होता है तूने दरवेशी मुफ्त में हासिल की है। दरवेश ने पूछा, क्या दरवेशी को खरीदा जा सकता है? फरमाया, हाँ, मैंने दरवेशी हुकूमत बलख के एवज खरीदी है। आप फरमाते हैं, जिस शख्स का दिल 3 हालतों में खुदा की तरफ हाजिर ना हो, ये इस बात की निशानी है कि इस पर दरवाज़ा बंद किया जा चुका है। अव्वल तिलावत कुरान के वक्त, दोम नमाज के वक्त और सोम जिक्र इलाही के वक्त। रिवायत है कि आपसे एक शख्स ने अर्ज़ किया कि ए शेख, मैं अपने आप पर बहुत जुल्म कर चुका हूँ, मुझको कुछ नसीहत फरमाइए। फरमाया, अगर तुम मंजूर करो तो 6 बातें बताता हूँ। अव्वल ये कि जब हक ताला की नाफरमानी करो तो खुदा की दी हुई रोजी ना खाओ। और उसने कहा, फिर कहाँ से खाऊं? ज़ेबा नहीं कि जिसकी रोजी खाओ उसकी नाफरमानी करो। दोम ये कि जब गुनाह करने का इरादा करो तो खुदा की बादशाहत से बाहर निकल कर करो। अर्ज किया, सारी कायनात उसी की है, कोई कहाँ जाए? फरमाया, ये नामुनासिब है कि इसके मुल्क में रहकर गुनाह किया जाए। सोम ये कि गुनाह ऐसी जगह किया जाए जहाँ वो देख ना सके। कहा, यह नामुमकिन है, वो तो दिलों के भेद तक से वाकिफ है। फरमाया, जब रिज्क उसी का खाओ और उसके मुल्क में रहो तो फिर उसके सामने गुनाह करना कहाँ तक इंसाफ पर मबनी है। चौथा ये कि जब मौत का फरिश्ता आए तो उससे कहो, जरा तौबा कर लेने की मोहलत दे दे। अर्ज किया, ये भी नामुमकिन है, वो मेरा कहना ना मानेगा। फरमाया, जब ये हालत है तो इसके सामने आने से पहले तौबा कर लेनी चाहिए। पांचवा ये कि जब कब्र में मुनकिर नकीर आए तो उनको बाहर निकाल देना। अर्ज किया, ये मैं नहीं कर सकता। फरमाया, फिर इन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहो। छठा ये कि क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद गुनाहगारों को दोज़ख की तरफ भेजा जाएगा, तुम दोज़ख में जाने से इनकार कर देना। अर्ज किया, ये भी नामुमकिन है। फरमाया, तो फिर गुनाह मत करो। एक और रिवायत है कि लोगों ने आपसे पूछा कि क्या सबब है अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता? आपने फरमाया कि तुम खुदा ताला को जानते हो लेकिन इसकी इताअत नहीं करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हो मगर इनकी पैरवी नहीं करते, कुरान करीम पढ़ते हो मगर इस पर अमल नहीं करते, अल्लाह ताला की नेमत खाते हो मगर शुक्र नहीं करते, जानते हो कि दोज़ख गुनाहगारों के लिए है मगर इससे ज़रा नहीं डरते, शैतान को दुश्मन समझते हो मगर इससे नहीं भागते, मौत को बरहक समझते हो मगर कोई सामान नहीं करते, खवेश और अकारिब को अपने हाथों से दफन करते हो लेकिन इबरत नहीं पकड़ते। भला जो शख्स इस तरह का हो उसकी दुआ क्यों कर कबूल हो सकती है? उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय का इजहार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।